श्री सद्गुरु महाराज की जय। यदि विसर्जनों, अब आज के प्रतिपाद विषय के साथ हमारे बीच मंच पर मंचासीन हैं स्वामी बोधानंद जी महाराज। पूज्यपाद के संदर्भ में चंद पंक्तियां रखना चाहूंगा। साधु सदाबहार प्रेमी परवरदिगार, साधु सदाबहार प्रेमी परवरदिगार, प्रवचन पीयूष बाटनहार, आपको नमन बारंबार, आपको नमन बारंबार। संत आचार्य के पुजारी, संत आचार्य के पुजारी, ब्रह्मचारी गैर प्रधारी, पाती भगवत भजन में आनंद, आप हैं स्वामी बोधानंद, आप हैं स्वामी बोधानंद। हे स्वामी जी, हम सी भजन आपके ओजस्वी पीयूष वाणी की पासों हैं। हम समस्त भक्तजनों को सत्संग सुधा का पान करा कृतार्थ करना चाहेंगे। पूज्यपाद स्वामी श्री बोधानंद जी महाराज इन पर जोरदार सुरों में सदगुरु महाराज की जय बोलकर अपने अपने अंतःकरण को हम सभी पवित्र कर लें और इहलोक और परलोक को मंगलमय बना दें। श्री सदगुरु महाराज की जय। अखंडानंद बोधाय शीश संतापहारण सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। रामाय गुरुवे नमः। ब्रह्मरूप सद्गुरु नमो, प्रभु सर्वेश्वर रूप, राम दिवाकर रूप गुरु, नासक भ्रम तम को। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु ना बसाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु ना बसाय। जोरदार शब्दों में आराध्य की जय घोष करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक, प्रातः स्मरण अनंत विभूषित, परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि सह नमन। देवभूमि हरिद्वार से पधारे संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो स्वनिवास में विराजमान है, परम पूज्य स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज, किसी चरणों में नमन। मंचस्थ परम श्रद्धेय स्वामी सत्यनारायण बाबा, स्वामी भगवान दास जी महाराज, अन्य साधु चरण विद्वजन, सत्संग में उपस्थित
परम सम्मान्य सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, श्रद्धामयी बहनों, प्यारे बच्चों, यह पावन क्षेत्र में संतमत सत्संग का 2 दिवसीय ध्यान अधिवेशन के आज प्रथम दिन के द्वितीय पाली में हम आप उपस्थित हैं और रामचरितमानस सारस्वतिक से पाठ का जो विषय बना है, मानव जीवन जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का उपदेश हम आप सुन रहे थे। बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। हम आपको जो मनुष्य का शरीर मिला है, बड़े भाग से मिला है। जीव जब बहुत पुण्य कर लेता है, बहुत बहुत पुण्य जब एकत्र हो जाता है, तब परमात्मा दया करके यह मनुष्य का शरीर देता है। बड़े भाग से यह शरीर मिलता है और शरीर मिलने के बाद हम आप इस शरीर से क्या करना चाहिए? कहते हैं अगर हम संसारों की प्रपंच में पड़े ही रह गए, सगे संबंधी रिश्तेदार उलझते रह गए, उस परमात्मा को याद नहीं किए, भजन नहीं किए, तो कहते हैं कि 84 को भुगत कर पांव पर अटका आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। 4 खानी 84 लाख, अंडर पिंडर उस्मत अंकुरक, ये 4 खाने जो अंडा से बनता है शरीर, उसको अंडज कहते हैं। जो माता के पेट से निकलता है उसको पिंडज कहते हैं। जो गर्मी से पैदा होता है उसको उस्मज कहते हैं। और हम आप फसल लगाते हैं, अभी गेहूं लगाते हैं, मक्का लगाते हैं, अन्य जो भी पेड़ पौधे होते वह अंकुरत से होते, उसको अंकुरित कहते हैं। ये 4 खानी 4 खानी 84 लाख प्रकार के शरीर इसमें घूमता रहता है। जीव जो है शरीर बदलते रहता है, बदलते रहता है, बदलते रहता है। और कितना दिन बदलेगा तब मौका आएगा मनुष्य का शरीर। कहते यह चक्कर पे लगाते लगाते, चक्कर लगाते लगाते 2.25 अरब बरस लगता है। 2.25 अरब वर्ष लगता है, तब कहते हैं परमात्मा को दया आती। वह करुणा निधान कब हो कर करुणा नर देही, वह परमात्मा फिर कृपा करके दया करके ये जीव को मनुष्य का शरीर देता है। और तब नहीं चेतता है, तब क्या करते, वह कृत घनी हो जाता है।
कृतघ्न हो जाता है परमात्मा के लिए। आप अपने सगे संबंधी दोस्त को मौके पर कुछ सहयोग किए, धन से, चाहे जो भी उसका काम हो, चाहे पुत्री की शादी हो, चाहे जमीन जगह लेने जा रहे हो, उस समय में उसको मौका पर उसका धन का सहयोग किया। अपने मित्र को, दोस्त को, रिश्ते को, संबंधी को, वह मौका पर आप काम दिए, बाद में वो उस चीज को भूल जाता है, तो आपके लिए वह क्या हो गया? कृतघ्नी हो गया। देखो, मौका पर उसको काम दिए, अभी वह भूल गया, कितना स्वार्थी, कृतघ्नी है। उसी तरह से हम आपको परमात्मा ने बड़े दया करके यह मनुष्य का शरीर दिया है, अगर उसका भजन नहीं करते हैं, उसको याद नहीं करते, तो उसके लिए हम आप कृतघ्नी हैं। तब कहते कृतघ्नी भूलै नर लोई, कृतघ्नी भूलै नर लोई, जाघट निश्चय नाम न होय। हे कृतघ्नी, तू भगवान का नाम, गुरु का नाम, ईश्वर का नाम भूल गया। सो नर कीट पतंग भवंगा, तब कहाँ जाएगा? 84 में धर है यंगा। 84 भुगतो, 1.25 अरब बरस घूमते रहो। इसलिए यह अवसर, यह मौका मिला है। हम आप जानते हैं कि यह मनुष्य का शरीर हम आपको मिला है, ये सदा सदा के लिए नहीं मिला है। पता नहीं कब किसकी घंटी बज जाए, कहना मुश्किल है। इसलिए इस शरीर से लाभ लेना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, परमात्मा का वह तत्दर्शी का जो है तत्व रूप में जानना चाहिए। इस माटी के महल में खाक मिलेगा धूल, साईं के जाने बिना गधा कुत्ता सूर। इसलिए सज्जनों, ये शरीर क्षण भंगुर है। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि अंगम गलितम पलितम मुंडम, दसन विहीनम जातुन तुंडम, करधृत कंपित शोभित दंडम, तदपि न मुंचत्या आशा भांडम। क्या कह गए? यह शरीर जो है माता के पेट से निकलता है, किस अवस्था में रहता है, फिर थोड़ा सा बढ़ा, साल 2 साल 4 साल का हुआ, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, अधीर अवस्था, उसके बाद फिर वृद्ध होने लगता है। हम आपके सामने देखते देखते, जिसको छोटा में देखेंगे 2-4-10 साल के बाद देखेंगे बड़ा हो गया। अरे देखते देखते बड़ा हो गया, बदल गया, सारा नक्शा उनका चेहरा बदल जाता है। और शरीर कहाँ गया? और शरीर खत्म हो गया। इसलिए कहते हैं जब वृद्धावस्था हो जाता है शरीर का, धीरे 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 हड्डी मांस को छोड़ने लगता है, हड्डी मांस को छोड़ने लगता है, चमड़ा भी मांस को छोड़ने लगता है। गलित हुआ सब गात, सब अंग जो है धीरे धीरे काम करना सिस्टम छोड़ देता है। आंख काम करना छोड़ देती है, कान सब सुनना छोड़ देता है। और खाएंगे पिएंगे, जीवा 6 स्वाद लेता, खट्टा मीठा नमकीन तीता बहुत तरह का, यह भी स्वाद
आपको धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्या खा रहे हैं पता नहीं चल रहा है, नमकीन खा रहे हैं कि मीठा खा रहे हैं कि तीता खा रहे हैं कि खड़ा खा रहे हैं। तो ये सारे जो यंत्र है धीरे धीरे काम करना छोड़ देते। पलित होए धीरे धीरे शीश के बाल श्वेत हो जाता है, पक जाता है। लेकिन मनुष्य बहुत चालाक हो गया आजकल, पक जाता है तो फिर उसको रंगा लेता है। लेकिन कितना दिन सत को छिपा सकते हैं? रंगा लीजिए फिर नीचे से तो सफेदे आता है, कितना खराब लगता है देखने में। तो सत्य को छिपाना मुश्किल है। जाली नोट कब तक चलता है? कभी न कभी पकड़ा ही जाता है। बाबा कहते थे परम पूज्यपाद महर्षि साईं स्वामी जी महाराज कि जाली नोट जो है कब तक चलता है। इसीलिए सत्य छिपता नहीं, कितनों छिपाएंगे हम। तो सिर के बाल श्वेत हो जाता है। कर्म कर्म से टूट गए मुंह के सारे दांत, एक एक करके मुंह के सारे दांत जो है हिलते हिलते सब खत्म हो जाता है। अब खाइए, भुजा खाइए, चने का, मक्की का, नहीं खाया जाएगा। दांत खत्म हो गया। फिर क्या करते हैं? दसन विहीनम जातन तुंडम कर्धित कंपित शोभित दंडम। फिर जो है सब काम करना छोड़ देते हैं। हाथ पैर कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया सब सिस्टम जो खत्म हो जाता है तो लाठी का सहारा लेते हैं। फिर चलते हैं, लड़खड़ा के गिर भी जाते हैं। फिर भी कहिए बाबा अब तो अंतिम समय आने वाला है, कब घंटी बजेगी, कुछ सत्संग की बात को सुनिए, भजन कर लीजिए। कहता तो हमको उपदेश दे रहा है, प्रवचन छांट रहा है, तुम तो करो। फिर भी जीने का आशा रहता है और जियो और पोते परपोते का शादी ब्याह देखो। ऐसा है खेला शरीर का। लेकिन परमात्मा माता के गर्भ में या शरीर को बड़े यत्न से बनाया है। अगर इस शरीर को हम विषय भोग में लगाते रहेंगे तो बहुत पश्चाताप होता है। संसार के कामों में ही लगाते, संसार के काम इसलिए नहीं कहता छोड़ देने के लिए। संसार के काम जो जीवन यापन है वो तो करना चाहिए। लोग करते भी हैं, प्रयास भी करते हैं। हम क्या, आप भी क्या, बड़े बड़े राजे महाराजे करे। रावण कितना बड़ा पराक्रमी था, उसका भी मनसुआ पूरा नहीं हुआ, उसका भी अधूरे रहा। संसार का काम कोई पूरा नहीं कर सकता। बड़े बड़े महारथी पराक्रमी नहीं कर पाए, राजे महाराजे, तो हम आप किस खेत के मूल्य कर पाएंगे? ये बनाएंगे, वो करेंगे, या करेंगे वह करेंगे, नहीं हो सकेगा, बीच में चले जाते। इसलिए ये शरीर को बनाने के लिए परमात्मा ने बहुत यत्न किया। कहा कि हर दर्जी का मर्मन पाया, जिन यो चोला अजब बनाया। देखते हैं जब शरीर बनता है कितना सुंदर बनता है। सिर बनाता है परमात्मा, आँख, ललाट, कान, मुंह, नाक, सब तरह से हार पैर सब कुछ। और किसी को पीछे मांग दे देगा तो कितना खराब लगेगा। ऐसा होता भी है, लेकिन वो टिकता नहीं है। तो बड़े यत्न से हर दर्जी का मर्म ने पाया, जिन यो चोला अजब बनाया। कैसे बनाया? पानी की सुई पवन का धागा, और 9-10 मास सीबते लागा। माता के गर्भ में 9-10 मास में पूरा गर्भ शिशु का अंग प्रत्यंग बनता है, पूर्ण होता है। 9-10 मास सीबते लागा। कोट जतन कर मुकुट बनाया, बीच बीच हीरा लाल लगाया। आप शिव आप बनावे। उस जगह जो है कौन बनाता है?
परमात्मा बना। आपे सीवे आप बनावे, तब प्राण पुरुष को ले पहरावे। तो 9 मास पूरा हो जाता है, सभी अंग प्रत्यंग पूर्ण हो जाता है, गर्भ शिशु को प्राण पुरुष को ले पहरावे, प्राण पुरुष प्रवेश करता है। फिर वहाँ पर परमात्मा जो है उसको तभी ज्ञान भी देता है कुछ देर के लिए। कौन सा ज्ञान? दिव्य ज्ञान देता है, दिव्य दृष्टि देता है कि जीव देखो तुमने कितना कितना जन्म लिया है, कितना बार मरा है, क्या क्या कर्म किया है, सभी याद दिलाता है। टोटल सब याद दिलाता है। और जब देखता है कि कब स्थिति में है, किस स्थिति में है, पैर ऊपर सिर नीचे लटक रहा है और तिर रहा है, बहुत सूक्ष्म जगह रहता है जहाँ माताओं का जो मल मूत्र का स्थान है वहाँ पर गर्भ शिशु का मुख रहता है। अब माता लोग जो खाती है स्वादिष्ट भोजन, तीता मीठा खारा चरपरा, तो वह जो गर्भ शिशु है उसको बहुत कष्ट होता है, बार बार वह मूर्छित होता है, बड़ा कष्ट होता है। इसलिए कहा जब देखता है कि बहुत कष्ट है तब वह परमात्मा से पुकार करता है। एक नाथ जी महाराज हुए महाराष्ट्र में, वह कहते हैं कि गर्भवास में कौल किया था। वहां पर क्या किया? कौल किया था। कौल माने करार, प्रतिज्ञा, संकल्प, कि गर्भवास में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा। हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, इस छोटी सी जगह, सूक्ष्म से जगह से हमको निकालिए, मैं आपका नाम भजन करूंगा, आपको याद करूंगा। इस झूठी दुनिया में आकर नाम भूल गया मैं तेरा। देखिए गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, भई परापत मानुख देहुरिया, बड़े भाग से मनुष्य मिला है, गोविंद मिलन की तेरी यही न भैया। यही समय है मनुष्य का शरीर भगवान का भजन करने का। नहीं तो हम आप सुने ही 84 लाख में जाना पड़ेगा, तरह तरह का दुख भोगना पड़ेगा। इससे बचने के लिए हम आप परमात्मा का भजन करें, सच्ची सदगुरु से सदयुक्ति लेकर समय बांध कर भजन करेंगे, तभी इस दुख से उपराम होगे। सज्जनों, तो हम आपको बड़ा अवसर या मौका मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, तो हम भजन करेंगे तभी कल्याण हो। स्वामी जी